एक और भाजपा पीएम मोदी के चेहरे के साथ उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फंसी हुई है। इसके साथ विपक्ष मोदी के चेहरे को चुनौती देने के लिए अपना एक चेहरा अब तक चुन सकी है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती है और दिल्ली में किसकी सरकार होगी या उत्तर प्रदेश के ही चुनाव परिणाम तय करते हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने से पहले समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बिहार में विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू राज्य की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं जेडीयू ने कांग्रेस पर क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा और क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने का आरोप भी लगा दी है। वहीं कांग्रेस ने राज्य में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। इसके साथ राज्य में सत्ता में भागीदारी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने 20 सीटों की मांग कर सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे को लेकर मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने साफ कहा है कि राज्य में पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ती आई है और इस बार भी इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में गठबंधन में शामिल कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहा है, तब अगर सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में पेंच फंसता जाएगा तो निश्चित रूप से इसका असर गठबंधन की एकता पर भी पड़ेगा।